सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल LISP ई एजुकेशन में स्वागत है। आपके सहयोग ने हमारे चैनल को कंप्यूटर एजुकेशन के टॉप चैनल्स में से एक बना दिया है। साथ ही अब हमारे चैनल्स के वीडियो इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके में भी देखे जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल में आप कंप्यूटर के लगभग सभी फील्ड्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को देखेंगे। हमारे यहाँ रेगुलर और ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, जिसके लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या मेल करें और इसी सहयोग के साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले हम कल की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखते हैं। कल हमको ये एक्सरसाइज दी गई थी कि ये 4 फाइल दी गई थी कि आइटम वाली फाइल है, ये परचेज वाली फाइल है, ये सेल वाली फाइल है और ये स्टॉक वाली फाइल है। और हमें इसमें अलग अलग के सबके लिए फॉर्मूले देने हैं। तो जैसे कि हमारी परचेज फाइल है, यहाँ पे मुझे अमाउंट निकाला था और अमाउंट का फॉर्मूला ये दिया गया क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ आइटम। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला जैसे कि हमने कल भी दिया था, यही हम देंगे कि इक्वल्स टू हमारा क्वांटिटी किसमें B2 में है और इनटू हम यहाँ पे करेंगे इसके बाद रेट। तो रेट हमारा आइटम वाली फाइल में, तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट हमारा आता है आइटम, फाइल का हम नाम देंगे आइटम डॉट और पूरे एक्सटेंशन के साथ देंगे। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर इसके बाद शीट का रेफरेंस, शीट इसकी कौन सी है, शीट 1 है, यहाँ पे देंगे शीट 1, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन और इसके बाद इसका कौन सा सेल है, B2। यहाँ पे आपने दिया B2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पहले दिया क्वांटिटी, ये वाला सेल B2 इनटू आइटम, ये वाली फाइल है, आइटम का नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे आइटम डॉट XLX और इसकी कौन सी है, शीट 1 और इसके बाद फिर कौन सा सेल है इसका, B2। तो यहाँ पे दिया, फिर आप यहाँ पे करेंगे जब एंटर तो इसका ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक, तो ये तो कल की तरह था सिंपल फॉर्मूला है जिसे कि आप यूज करके अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं सेल वाली फाइल में। सेल वाली फाइल में जो हमें अमाउंट निकालना था वो ये है कि अमाउंट हमको दिया गया था कि क्वांटिटी और इनटू रेट वो तो होता ही है, प्लस जितना भी जो भी हमारा उसका अमाउंट आ रहा है उसका इतने % प्रॉफिट निकालना है। यानी जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया, हर आइटम का अलग अलग प्रॉफिट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका तो वही रहेगा कि पहले तो मुझे निकालना है अमाउंट के लिए वही होगा B2 यानी कि क्वांटिटी और इनटू उसका रेट फाइल का। तो पहले आइटम फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन इसका आ जाएगा XLX, इसके बाद शीट रेफरेंस शीट 1, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन और फिर इसका सेल B2। तो ये तो मेरा निकल गया इसका अमाउंट, यहाँ से सिंपल अमाउंट आ जाएगा। अब मुझे चूंकि इसी अमाउंट का इतने % प्रॉफिट और निकालना है तो यहीं पे फिर हम फॉर्मूले को ऐड करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे इसी प्रॉफिट परसेंटेज को। और प्रॉफिट परसेंटेज चूंकि मुझे अमाउंट का निकालना है इसलिए हम एक बार अमाउंट का फॉर्मूला ये दोबारा से फिर और देंगे, यानी कि फिर यही फॉर्मूला हमारा आएगा B2 इंटू फिर वही फाइल का नाम आइटम डॉट XLX और ब्रैकेट 1, इसके बाद शीट 1 और एक्सक्लेमेटरी साइन B2। तो ये मेरा दोबारा से अमाउंट आ गया निकल के। तो अब मुझे इस अमाउंट का इतने % निकालना है, तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे इनटू और अब ये वाला सेल का रेफरेंस, ये वाला सेल रेफरेंस क्या है, फिर से हमारा चूंकि ये फाइल इस आइटम वाली फाइल का है, फिर से यहाँ पे मेरा आ जाएगा आइटम फाइल का नाम और इसके बाद फिर इसकी शीट वही है शीट 1 और शीट 1 के बाद अब इसका सेल रेफरेंस क्या है, D2। यहाँ पे दे दूंगा मैं D2 और चूंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ये बन गया कि पहले ये बन गया इसका अमाउंट क्वांटिटी इनटू रेट और फिर प्लस उस अमाउंट का इतने %। तो उस अमाउंट के लिए फिर से हमने निकाला अमाउंट की क्वांटिटी इनटू रेट और फिर उसका इनटू इतना % जो भी आपने यहाँ पे दिया हुआ कि इतना D2%। फिर जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तब आपका ये अमाउंट निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे हम अपने सेल के लिए अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। जिस तरीके से हमने इसका ये सेल का अमाउंट निकाल लिया, इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं कि ये स्टॉक वाली फाइल में और यहाँ पे मुझे निकालना था सेल के नीचे हमारा क्या आना कि अमाउंट ऑफ सेल फाइल, यानी कि ये जो मेरा अमाउंट निकल के आया वो यहाँ पे आ जाए। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे केवल इस सेल को ही कॉपी करना है, यानी कि सेल वाली फाइल की जो अमाउंट वाला सेल है इसी को कॉपी करना है।
तो इसका सेल का एड्रेस क्या है यहाँ पे C2 और कौन सी फाइल का इसका। तो या तो मैं पूरा टाइप करूं या मैं डायरेक्ट लाके यहाँ पे अगर क्लिक भी कर देंगे तो भी ये पूरा आपका आ जाता है। बस मुझे यहाँ से डॉलर साइन को रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ से डॉलर साइन को रिमूव कर दिया और एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका अमाउंट यहाँ पर आ गया। फिर हम इसको कर देंगे आप कॉपी, तो ये सबके लिए कैलकुलेट करता चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको परचेज में भी करना है कि परचेज है आपका अमाउंट ऑफ परचेज फाइल, यानी कि परचेज वाली फाइल का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल होगा, इक्वल लगाया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे लाके क्लिक कर दूं और इसके बाद हम यहाँ पे डॉलर साइन को रिमूव कर देते हैं, एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका अमाउंट आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस केवल थोड़ा सा अपना ट्रिकी होता है। इसके बाद मुझे निकालना है न्यू स्टॉक। न्यू स्टॉक कैसे दिया गया कि आइटम का स्टॉक, यानी कि ये वाली फाइल का जो आइटम का स्टॉक प्लस परचेज वाली क्वांटिटी और माइनस सेल वाली क्वांटिटी। तो इसके लिए भी हम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं कि या तो मैं पूरा फॉर्मूला टाइप करूं यहाँ पे या फिर हम डायरेक्ट सेल पे क्लिक करके भी इस काम को कर सकते हैं। तो पहले मुझे क्या चाहिए, आइटम का स्टॉक, यानी कि ये वाला स्टॉक, इस पे क्लिक किया तो ये इसका एड्रेस लिख के आ गया। यहाँ मैंने इसके डॉलर को रिमूव कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा कि आप प्लस परचेज क्वांटिटी, यानी फिर मैंने लगाया प्लस और फिर परचेज क्वांटिटी की ये वाली। तो यहाँ पे लाकर मैं कर दूं क्लिक तो इसका भी सेल का रेफरेंस आ गया। इसमें से भी मैंने डॉलर साइन को रिमूव कर दिया और फिर आता है माइनस सेल क्वांटिटी, यानी कि देंगे माइनस और फिर सेल वाली क्वांटिटी पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से ही मैं इसका डॉलर साइन को रिमूव कर दूंगा। तो आप देखते हैं कि ये फॉर्मूला काफी हो जाता है बड़ा, लेकिन डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से करने पे हमारे लिए काफी आसान हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये था स्टॉक 20 और क्वांटिटी यहाँ पे थी 12, तो ये आपकी इसमें से हो गई ऐड और ये वाली क्वांटिटी इसमें से माइनस हो गई, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे अपनी कई मल्टीपल फाइल में अपने फॉर्मूले वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कल की एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा है अब आपको अलग अलग फाइल के बीच फॉर्मूला लगाना आ गया होगा। इस तरीके से आप किसी वर्कबुक या वर्कशीट के सेल को आपस में लिंक भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक्सेल की डेट के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए इसको एक्सरसाइज को क्लोज कर देते हैं और एक दूसरी फाइल को ओपन करेंगे डेट को समझने के लिए। जैसे कि माने मैंने यहाँ पे एक ये फाइल क्रिएट कर रखी है इसके लिए और यहाँ पे हम अपना डेट को समझेंगे। तो एक्सेल में जो डेट है वो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो सिस्टम डेट होती है जो हमारे कंप्यूटर में लगातार चलती रहती है। अगर आप उसको अपनी स्टेटस बार में देखेंगे तो आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर एक डेट टाइम लगातार चलता रहता है। तो अगर कंप्यूटर में जो डेट चल रही है वो अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए हमारी की होती है कंट्रोल और सेमीकोलन। तो कंट्रोल के साथ जब आप सेमीकोलन की को प्रेस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ प्रेस की है, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन की प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कंप्यूटर की डेट होगी वो यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ पे क्योंकि ये डेट चल रही है इसलिए ये डेट आ गई। इसी तरीके से अगर आपको वहां पे टाइम चाहिए तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और कॉलन। तो कंट्रोल और कॉलन की को प्रेस जब आप करें, कॉलन की सेमीकोलन के ऊपर ही होती है जो कि शिफ्ट के साथ चलती है। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ कॉलन की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर जब हमें सिस्टम में अपने डेट टाइम की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे हम इन की को यूज करते हुए सिस्टम की डेट टाइम को अपने वर्कशीट पे लेके आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जब हम कोई ऑफिशियल वर्कशीट टाइप करते हैं तो वहां पे हमें ये जरूरी होता है कि हमारे जो भी जिस डेट में जिस टाइम में वो शीट बनाई जा रही है उसकी डेट टाइम स्टैम्प उसमें लगाई जाए। तो इसके लिए हम सिस्टम की डेट टाइम को यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई अपनी डेट देनी है तो फिर वहां पे कस्टम डेट को यूज करते हैं और कस्टम डेट के लिए फिर एक्सेल में हमारा एक फंक्शन होता है डेट, उसे हम यूज करते हैं। और डेट फंक्शन का फॉर्मेट ये होता है कि डेट में पहले हम देते हैं ईयर, फिर मंथ और फिर डेज हम देते हैं। जैसे कि मान लिया मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है जहाँ पे मुझे इसकी इन एम्प्लॉय की देनी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो मान लिया किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2 अप्रैल 1990 की है, तो यहाँ पे जो हम डेट देंगे उसके हम देंगे डेट फंक्शन से हम देंगे इक्वल और फिर यहाँ पे आप टाइप करेंगे डेट के बाद जब आपने ब्रैकेट लगाया पहले हम देंगे ईयर में हमने दिए जैसे कि 90 की है। इसके बाद कॉमा लगा के फिर हम देंगे मंथ में आपने दे दिया जैसे अगर अप्रैल का है तो आपने दे दिए 4 और उसके बाद अगर आपका जो डे है अगर 2 है तो आप दे दिए 2।
तो जब आप इसके बाद आपने ब्रैकेट बंद किया और अब आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी वो डेट आ जाएगी। इस तरीके से आप हर एम्प्लॉय की अलग अलग डेट दे सकते हैं, जिसकी जो भी डेट ऑफ है। मान लेता हूँ कि इसकी जैसे कि ये है और यहाँ पे मैंने ये दे दिया, इसकी डेट आ गई है। इसी तरीके से मैंने इसकी डेट देनी है, यहाँ पे फिर मैंने उसकी दे दी, ईयर दे दी है, इसके मंथ दे दिए और इसके मैंने डेज दे दिए। तो ये हो गई आपकी ये डेट। इसी तरीके से अगर मुझे लेनी है डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो हम डेट ऑफ रिटायरमेंट भी डेट फंक्शन से ही देंगे। इसको तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेट और फिर जिस भी डेट में है उसका मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा दे दिया। इस तरीके से इसके भी लिए भी मैंने डेट ऑफ रिटायरमेंट दे दी यहाँ पे, जो भी मंथ है इसका और जो भी डे है। इस तरीके से इसका भी मैं दे देता हूँ। तो बाकी की मैंने सबकी यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखी है, जिससे कि हमारा टाइप करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये सबकी आपकी हमने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट दे दी। अब मुझे यहाँ पे निकालना है उसका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया ईयर्स में। तो टोटल एक्सपीरियंस के लिए हम इस डेट में से इस डेट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगेगा मेरा इक्वल्स टू, और डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए सेल कौन सा है C5, यानी मैंने दिया C5 और माइनस, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया B5 डेट ऑफ ज्वाइनिंग का B5 दिया। तो अब जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो आएगी ये आते हैं टोटल डेज, यानी जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है ये अब आपके ईयर्स नहीं है, ये आते हैं डेज, यानी कि इतने से इस डेट के बीच में इतने डेज हुए। तो यहाँ पे जब आप माइनस करते हैं डेज को तो वो डेट को तो वो उसको डेज में शो करता है। तो मुझे यहाँ पे इसको चाहिए ईयर्स में, तो इन डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 365 से डिवाइड करूंगा। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला को एडिट करने की जरूरत है। एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे रखा तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला आपके यहाँ फॉर्मूला बार पे आ गया। यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैंने इसको तो ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि मुझे इस पूरे को डिवाइड करना, तो जो भी वैल्यू आएगी और फिर डिवाइड करके 365 मैंने यहाँ पे किया। जब आप एंटर करेंगे तो आपका ये निकल के यहाँ पे आ जाती है। इसको फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबको कॉपी, तो सबके लिए ये निकल के आ जाएंगे ईयर्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल पॉइंट तक आते हैं। तो इसको डेसिमल को अगर आपको अपने अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप आएंगे नंबर फॉर्मेट में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपकी डेट फॉर्मेट अगर जितने भी आपको लेना है 2 तक लेना, अगर 2 तक भी नहीं लेना है तो आप उसको पूरे कंप्लीट ईयर्स में राउंड ऑफ करके वो आपको शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी डेट वगैरह को यूज कर सकते हैं। इन्हीं डेट की अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो डेट की फॉर्मेटिंग भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो दिया, हमने पहले जो दिया था मंथ, जैसे हमने दिया था पहले मंथ, डे, ईयर वगैरह में हमारी ये आ रही है। तो यहाँ पे इसको मुझे अगर फॉर्मेट करना है तो मैं इस डेट रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा और फिर हम यहीं पे आएंगे नंबर में। नंबर पे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ पे डेट में आपको यहाँ पे कई तरह की डेट आ रही, फॉर्मेट आ रहे हैं। जैसा भी डेट आपको यहाँ पे रखनी है आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हो अपना, जैसा भी आपको रखना है। जैसे मुझे मान लिया मुझे ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे आप करेंगे तो इस तरीके से डेट आपकी चेंज होकर आ जाएगी। तो जिस भी आपको डेट फॉर्मेट में रखना है वो यहाँ से आप डेट इस फॉर्मेट में यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वर्कशीट में डेट वगैरह यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरे एक्सरसाइज से और समझ लेते हैं। एक ये हमारी एक्सरसाइज है जिसमें कि कैंडिडेट के नाम दिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी रेफरेंस डेट दी हुई है और मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे भी हम पहले उसी तरीके से ही दे देंगे डेट, जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे भी हम डेट फंक्शन को यूज करके ही देंगे। जैसे कि मान लें मैंने यहाँ पे दे दिया उसकी मंथ, पहले ईयर, उसके बाद फिर इसका आएगा मंथ और फिर उसकी आ जाएगी डेज। इसी तरीके से दूसरे का दे दिया, इसका भी हमने यहाँ पे दे दिया 2000 और उसका मंथ दे दिया मैंने और उसको यहाँ पे दे दी मैंने इसके डेज। और इस तरीके से इस एम्प्लॉय का भी डेट फंक्शन को यूज करते हुए मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद तो ये हमारी डेट हो गई। बाकी सबकी मैंने डेट दी हुई है जिससे कि हमारा टाइप करने में ज्यादा टाइम ना लगे। अब यहाँ पे हम देते हैं रेफरेंस डेट की किस डेट में हम उसकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डेट
और जिस भी डेट में हम उसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी 2010 में, और 2010 की हम दिसंबर में कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया। इस तरीके से जो भी आप डेट देना है आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसकी डेट दे दी यहाँ पे, इसी तरीके से मैंने इसकी डेट यहाँ पे दे देता हूँ मैं, जब भी हम देना चाहते हैं। तो और ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ये सबकी डेट है, बाकी सबकी मैंने डेट दी हुई है। तो अब यहाँ पे हमें निकालनी एज, और एज का फॉर्मूला मुझे ये दिया गया कि अगर उसकी रेफरेंस डेट यानी कि ये वाली जो डेट है वो अगर डेट ऑफ बर्थ से कम है, यानी कि अगर इससे कम है तब तो क्या लेके आए, इनवैलिड, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। और वरना फिर वहां पे एज को ईयर्स में कैलकुलेट करे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक की आप देख रहे हैं कि मैंने जानबूझ के डेट कम दी हुई है, जिससे कि आपकी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ सके। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में अब आपकी कंडीशन आएगी, हम यहाँ पे देंगे इफ। कंडीशन आप पहले पढ़ चुके हैं इफ वाली, और यहाँ पे मुझे करना है कि रेफरेंस डेट हमारी कौन सी है, ये वाली C3, यानी कि अगर C3 जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ से कम है, यानी कि लेस देन है किससे, डेट ऑफ बर्थ का सेल है B3, इससे अगर कम है तो हमारी क्या लेके आएगा, इनवैलिड। तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, इनवैलिड। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इनवैलिड। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है कि मुझे एज को ईयर्स में कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने का तरीका अभी हमने जिससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि दोबारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस डेट यानी कि C3 और माइनस B3 डेट ऑफ बर्थ, और फिर हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये देख लिया, एंटर करेंगे तो आपकी यहाँ पे ये निकल के आ गई, और इसको जब आप कर देंगे यहाँ पे कॉपी, तो आपकी सबके लिए वो निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसकी कम है वहां पे आ रहा है इनवैलिड, और बाकी सब में आपकी वैल्यूज आती चली जा रही है। यहाँ पे भी आपको यही करना है कि अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ से आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेट में फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको डेट में कोई कैलकुलेशन वगैरह काम करने हैं तो फिर मुझे डेट फंक्शन को यूज करते हुए ही डेट को देना है। अगर आप ऐसे टाइप करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि शीट में तो दिखा दे डेट फॉर्मेट में, लेकिन कैलकुलेशन में वो गलत हो सकता है। तो इसलिए हमको जहां पे हमें अपनी डेट देनी होती है, वहां पे जहाँ कस्टम डेट को यूज करना होता है, वहां पे हम डेट फंक्शन को ही यूज करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे डेट की को हम किस तरीके से देते हैं। चलिए अब आज आपको डेट की कुछ एक्सरसाइज देते हैं जो कि आपको करनी है, और इसकी एक्सरसाइज आपकी ये है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे उनके बुक नाम किस किस कौन सी बुक इशू कराई, यहाँ पे आपको ये इशू डेट, रिटर्न डेट ये देनी है। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि इशू डेट एंड रिटर्न ऑन डेट जो है ये तो आपको मैनुअली एंटर करवानी है, यानी कि ये आपको डेट फंक्शन से देनी है कि इशू वाली डेट आपको देनी है डेट फंक्शन से, और रिटर्न ऑन वाली डेट भी आपको डेट फंक्शन से यहाँ पे देनी है कि किस दिन उसको बुक इशू की गई और किस दिन वो बुक वापस कर रहा है। इसके बाद जो रिटर्न डेट है वो जो भी हमारी इशू डेट है उसके 7 दिन बाद की अपने आप यहाँ पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला देना है जो कि इशू डेट के 7 दिन बाद की डेट अपने आप लेगा। इसके बाद फिर मुझे निकालना है लेट बाई। लेट बाई का फॉर्मूला ये है कि अगर रिटर्न ऑन डेट यानी कि जिस डेट में वो बुक वापस कर रहा है वो डेट अगर आपकी रिटर्न डेट से कम है, यानी कि उसने उससे पहले ही वो वापस कर दिया, तो लेट बाई में आ जाएगा 0, और वरना इसमें से इनको माइनस करके जितने भी दिन बने वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको निकालना अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल रहेगा कि 8 रुपीज पर डे, यानी कि जो भी यहाँ पे लेट बाई आएगा उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, कल हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आज हमने एक्सेल में डेट का यूज सीखा, और कल का टॉपिक बहुत नॉलेज वाला होने वाला है, इसलिए कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।